अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहां ज़ेब हाज़िर है खबरनाक के साथ। बकरी का गोश्त खरीदना एक मुअम्मा रहा है। बड़े बड़े जुगादड़ी भी इसमें धोखा खा जाते हैं। आर्ट तो ये है कि किसी तरह ये पता चल जाए कि बकरे के गोश्त का कौन सा हिस्सा कौन सी हांडी के लिए मौजू है। हम मौजूद हैं रसाई की दुकान पर, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। हम खो गए तेरे प्यार में, अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख चुराना मुश्किल था, अब आँख मिलाना मुश्किल है। हम खो गए तेरे प्यार में, हम पाम पाम और बहुत अच्छे मामा जेड़ा आंदा उन्हें पसंद है गोश्त पा के दे जाना है। पसलियां मैं घर लेके जानियां ने और विच मिक्स करके दे। भाई मोहतरम, आप आराम से भी गुफ्तगू कर सकते हैं। अब बीबी आराम ना की गल करा, तू गा खराब करन नहीं है। आट हैगा और बकरा ताजा होना चाहिए। भैन मेरी 6-6 महीने तुही कुर्बानी दा गोश्त फ्रिजों नहीं कढ़दे। मेहमान आंदे ने ते दंदा दी तीले मार मार के खून कढ़ लेंदे ने। क्या क्या और गोश्त ताजा होना चाहिए, कसाई दे हाथ च हुनर होना चाहिए। ओ भाई आप अपने और फिर वही गल करी जान दी, तू काम करन देना कि नहीं देना। ओ शहजादे तू किधर है? ओ चंदा लेना आया थे, पैसे तेंज फड़े जिवें वेला देने। जनाब मैं गोश्त लेने आया हूँ। और मामा 200 रुपए लेके गोश्त लेना आ गए। 1000 रुपए किलो गोश्त है। ओ बकरा टंगया वेख के गड्डी वाला मुड़ जाता है। जनाब मैं गोश्त नहीं चिचड़े लेने आया हूँ। ओ चिचड़े लेना आया ते इत्थे सिर ते की करन दे? थल्ले बे थल्ले। ओ मामा थल्ले बे। कितने बदतमीज आदमी हो, अपने गाहक से कैसे बात करते हो तुम? ओ बीबी मैं ते इंजी गल करनी है, तेनू गल्लां दा बहुती तमीज नहीं की। मेरी गल सुन, सवेरे 4 बजे दे ही उठे होंदे आ। तेनू ढाणी पवे ना वैड़ी, तेनू लग बड़ा जावे। और भाई वैड़ी लाते हो तो अपने बिजनेस के लिए, हमारे सर पे कौन सा एहसान करते हो? उसकी उजरत ले तो लेते हो। और बीबी तेरी मच बंद नहीं होनी। और लाड साहब मेरे सिर ते क्यों बैठ गए? थल्ले बे और थल्ले बे। ओए होए भाई, बड़ा ही बदतहजीब इंसान। और थल्ले पैन। ओ बीबी चिचड़े थल्ले पैना, मैं जेब चों कट के दे दियां। नाले जे चिचड़े ओनू वेस्ट के तू की पकाएंगी? क्या? और लाड साहब थल्लों चिचड़े लब्बे ने कि नहीं? नहीं जनाब। लगदा फिर कोई कुत्ता मेरा पा गया जे। लो जी आज अल्लाह खैर करे गोश्त में हट हट। अच्छा बंदा है, इधर मुंह मारी जन्नत थल्ले छिचड़िया को अकल खरीदी हुंदी है। इधर हो। अस्सलाम वालेकुम भाजी, की हाल है? गोश्त दे दियो 2 किलो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਕਰਨਾ? 1.5 किलो घट जाएगा मेरा। और ਵੀਰੇ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਬੜਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਸ਼ਤ। ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ। ओहो, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੈਪੀ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਈ? if that's what you're here for, don't talk to me. ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚੂਰਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। पागल भाई गोश्त आदमी दे है। दे यार। लो फिर जनाब जरा पुठ दा गोश्त दे दो, जल्दी कर दो। 2 किलो कर दे मेरा वीर। और मेरे वीर पिछले पैसे तेरे क्लियर नहीं हुए, तू आ गया फिर गोश्त लैन। और जा जाके कुछ और पका लै। ओ यार की कुछ और पका लै, तेनू सोचना चाहिए। मेरे सहुरे आए ने घर विच, ओ ते जदों आए हुण कुछ ना कुछ गोश्त ही पकाना पैंदा। तेरी मेहरबानी है, छेती दे दे भाभी तेरी है। तेनू पता साला मेरा किन्नियां गल्लां करदा, दुबई हुंदा बेचारा। किन्नी देर बाद पाकिस्तान आना हुंदा उन्हें, ते पहले मां वल नहीं गया, सीधा भैन वल आ गया। साडे ते खर्चे वध गए ना। मैं खुसरा वां, 2 मिनट बाद मेरे अगे करी जाना पैसे। शर्म कर, तू उनके कोलों लेना गोश्त। ऐसे कोलो पिछले पैसे क्लियर करा ली। सवेरे बाजी ने भी गोश्त लेके देना आधा किलो। और शहजादे साला ते तेरा होना आया, सवेरे गोश्त किन्ने पकाया ही? और सवेरे मेरा भरा आया सी ना, ओदे प्रोटोकॉल च 1/2 किलो पक्का। जदों बीवी दा भरा आवे उदों 2 किलो। 1.5 किलो दा इजाफा हुंदा ही बीवी दी वजह तो। ओ यार तेनू की है? भाजी मेरी भी सिफारिश कर दियो। सिफारिश कर दें, तेरा नैब च ना आ गया। गल सुन यार छीमे, तेनू पता है हालात माड़े ने, तेरे भी माड़े सन। याद करो टाइम जदों तेनू SHO चुक के लै गया सी मुर्दार गोश्त बेचन ते, तेरे भरा ने आके तेनू बचाया। तेरे ते पर्चा ही नहीं होने दिता। आज तू सानू गल्लां कर दे। वैसे पर्चा तो मिट्टू तुम पे हो जाना चाहिए। क्यों जब जी? वो मुर्दा गोश्त बेच रहा था तो तुमने उसे क्यों बचाया? उस दिन मैं खरीदया नहीं सी, होर लोग सनो। वाह वाह वाह, यानी खुद खरीदते तो उस पे पर्चा कटवाते। तेनू किसी गल दा पता ही नहीं। दुपट्टा चूस के खांसी ठीक करने वाली है, मैं अपनी गल कर रहा। अच्छा ते मैं तेनू जी बाजी बकवास बंद करो अपनी। हुण बंद रखी बकवास, बाजी गुस्से च रहिंदे ने। मैं तुम्हें कह रही हूँ मिट्टू। अच्छा बाजी मैं भी चुप आ। अब बाजी छुरी चलन नहीं दी, 2 घड़ीली जुबान मिल सकती है। क्या मतलब? ए चलदी नहीं भाई। बहुत अच्छे, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੱਟੇ? शट अप। ठीक है छेती दे दे यार, तेरी मेहरबानी। मैंने पिछे बड़ी टेंशन है, साला मेरा उन्हें वापस जाना दुबई, सिर्फ रोटी खानी आया साडे और घर। मेरे शहजादे पहले पिछला क्लियर कर, फिर आगे चलेंगे। एवें तू बकवास। किन्ना तेरा पिछला किन्ना है? ए सवेरे दा 1/2 किलो गोश्त पा के 2500 रुपया बन रही। ए तेनू 200 आ गया, बाकी 2300 भी तेरा दे देंगे। हुण दे 2 किलो गोश्त।
ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਓ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ? 200 ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ 50 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 150 ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇਤਾ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 50 ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰ ਤੇਰਾ 50 ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇ ਦੇंगे। ਦੇ यार छेती कर। उसके पैसे लेकर तुम कसाई को दे रहे हो, वो बेचारा छिछड़े लेने से बैठा है। और बाजी इंज ही दुनिया लैन देन होंदा रहंदा है। किसी को फड़ के उधर दे दो, इधरों फड़ के उधर दे दो। आजकल हालात ठीक नहीं है ना। इलेक्शन जीत लईए, सारा पैसा साडे कोल ही आना है। मिठू ने बनना है फाइनेंस मिनिस्टर। वाह वाह वाह, ये मुंह और मसूर की दाल। नहीं नहीं, दाल तो खांदा ही नहीं मेरा साला, ताई तो गोश्त लेना आया। बेशरम, तुमने मुर्दार गोश्त पर उसकी FIR कटने देनी थी। और बाजी पर्चा ता नहीं होने दिता। चीमा भी साडा भरा है। अच्छा। एक दूजे नाल जिंदगी इस तरह ही गुजरदी है, कंप्रोमाइज नाल। वाह वाह, you scratch my back, I'll scratch yours। शाबाश। एनी मैनू आंदी हुंदी ते मैं लड़ना सी इलेक्शन नवाज शरीफ के सामने। सिफारिश करते हो जनाब। यार छिछड़े पे ही नहीं नहीं है भी हो गई सिफारिश निकल। तेरी मेहरबानी यार, छेती कर। और तुम कुछ बता रहे थे। मैं तो दस दिता बाजी कि एक दूजे नाल मिलजुल के जिंदगी गुजरदी है। मेरा पुत्र आजा शर्माई दा नहीं, सिर ते चुन्नी रख। तेनू मैं इस करके इत्थे लेके आया कि गोश्त खरीदना और कटवाना एक फन है, एक आर्ट है। पता होना चाहिए गोश्त किहड़े पा है। और चीमा पहलवान बशीर टिड्डू की हाली। और शहजादे को आप भी गर्दन दी यखनी कद के पी, बड़ा कंध च मारन वाले छिछरे वर्गा मुंह हो गया तेरा। बिस्मिल्लाह चाचा। ओए आ सिर ढक के रखिया कर, कोई इत्थे ही ना कीमा कर जावे। हाय हाय कितना मजा आवे, बंदा मगज दा कीमा खा रहा होवे। हाय हाय। ओ मिठू तू तो पहले ही सादा बड़ा मगज खाना शहजादे। या पुत्र पहली गल ऐसे इंच रखनी है कि गोश्त सोने वर्गा होवे। वाकई। जी वो कैसे? हाय पुत्र, ओए जो कारीगर पैर दी उंगलों दे विच छुरी फसांदा है ना, हाय हाय। वहीं से अंदाजा लग जाता है कि इसकी कटाई कैसी होगी। सही। है ना, रान दे विचों जो तुसी मछली दी बोटी कड्ढनी है, वाह। इंज नली ते बोटी आपस दे विच चिपकी होनी चाहिए। आहा की मजे आने ने फिर। अभी आपके मुंह में पानी आना शुरू हो गया। हाँ जी, ते जे बुगदे दे नाल नलियां वड्डनियां शुरू कर दित्तियां ते समझो किरची किरची हो गई। फिर गोश्त ना पक्का होया, समझो तुसी रोरे पकाए ने। या सोनिया, कल तेरी भरजाई ने ना रेहड़ी तो खरीद ली कचनार। अच्छा। और तेरी मां ने जेड़ी कचनार खरीदी ना पुत्र, इंज कचनार सी जिवें अध खुलियां कलियां हुंदियां। हाय हाय हाय। हाँ है, हल्के हल्के फुल पुंगरे होए, क्या? बड़ी तरोताजा कचनार। अब्बा जी वो तो परसों खरीदी थी अम्मा ने। कोई गल नहीं पुत्र, भिजी मलमल दे विच मैं महफूज करके खुली हवा च रखी है, उंज दी उंज ताजा। अच्छा। ए परसों खरीदी ना भाभी ने फुੱਲਾਂ वाली कचनार। और मैं देखा सी रेड़ी वाला बाजी हुणां नूं फुੱਲ दे रहा सी। कचनार वाले पूरी गल करया कर सोने। अच्छा ये बताइए कि इस मौसम में कचनार कैसे मिल गई आपको? तानू की पता होवे आशा जी, जांदी मार दा मेवा जेड़ा हुंदा ना बहुता मिठा हुंदा जे। अच्छा जी। हाँ जी, ये जांदी मार दी कचनार है, स्वाद ही समझ लो। इतनी गर्मी में कचनार? वो पक्का तेज करके खाओ, तानू की फर्क पैंदा गर्मी दा। वो कचनार में तो पुट का गोश्त नहीं डलना चाहिए। ए लोग ने जिन्हां पता कि कचनार च पुठ दा गोश्त पैंदा। हाय हाय। इंज दे लोग ते सालम बकरा खा के कहंदे हुंदे ने कोई डाइट ड्रिंक होगी तो देना। एडे कमाल लोग ने हांडी सुंघ के दस दिंदे ने कि बकरा चूड़ा है। बाजी ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा एक बारी ਸਾਡੇ कप्तान ने ਤੁਹਾਡੀ दावत की सी बन्नी गाला। मैं किसी के घर कोई दावत वावत पे नहीं गई। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਦਾ, ਫਿਰ ਊਂਠ ਦਾ ਖਾਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਫ ਖਾਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਟਨ ਖਾਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰੂ ਤੇ ਮੋਟੂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਬਾਜੀ ਅੱਜ ਖਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ आना। और अल्लाह ताला के फजलो करम से हम आवाज होकर बताए, मोटरवे किसने बनाई? आपने। एटमी धमाके किसने किए? आपने। मुल्क को सीपैक का तोहफा किसने दिया? आपने। तो ये सिला दे रहे हैं आप इन अच्छाइयों का। अल्लाह ताला के फजलो करम से। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब आपके साथ जो होना था हो गया, अब क्या तजदीद वफा करते फिर रहे हैं? ये हमारी बचत मैं समझता हूँ खुश खुराकी की वजह से हुई है, वरना इस उम्र में इतना झटका सीधा चुकना ही तोड़ देता है। बेटा गियो के सलाम करो, खुश खुराकी के देवता आए हैं। भाई खुश खुराकी के अलावा भी बड़े काम किए हैं, कभी वेले बैठे हो तो उनका भी तस्करा कर लिया करें। मियां साहब ऐसले किस्मत की देवी साडे ते मेहरबान होई, तुसी तशरीफ लेके आए हो। ए नाल ही घाड़े आओ, तुहानू सड़ों दा साग खवाइए। और अल्लाह ताला के फजलो करम से वो दिन दूर नहीं जब नवाज शरीफ आपके घर में बैठ के गरम गरम रोटी के ऊपर मक्खन रखेगा और उसको निकलने का रास्ता नहीं देगा। जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ।
अब आवाज होकर बताइए, एटमी धमाके किसने किए? आपने। मोटरवे किसने बनाई? आपने। मुल्क को सी पैक का तोहफा किसने दिया? आपने। मियां दे नारे वजणगे, कहो जरा, कहो जरा। मियां दे नारे वजणगे, मियां दे नारे वजणगे, मियां दे नारे वजणगे। यार भाई प्लीज 1 मिनट भाई, ये सुन ले कारकुनान, अपने जज्बात को काबू में रखें। वो दिन दूर नहीं, इंशाअल्लाह ताला अल अजीज। आप मुझे बताएं, क्या आवाम मेरा साथ देगी? देगी। मेरे हाथों में हाथ देगी? देगी। तो जब आप साथ हैं, आपका जज्बा साथ है। जज्बा भी जज्बा पीछे पीछे रहो की कहते यार, कोई एने फुल सुट दिते ने, निशान पै जाएंगे कपड़े ते। पीछे रहो भाई, हार नहीं पाना, हार नहीं पाना। मियां सब बसा ते बाहर आए ने, पर रहो। नोटा वाला हार की करना, तू पीछे चल, ए 4 बंदे पीछे हो जान, ए पैरों नंगे बंदे ने, इन्हां नूं अगे कर दियो। मैं क्या पुत्तर, बाजी अपनी हथ फड़ के ना कार लेके चल, मियां साहब आप पीछे पीछे आनगे, चल शाबाश। अल्लाह ताला के फजलो करम से भाइयों, वो नहीं भाइयों, जब ये नहीं होगा भाइयों। आओ ठीक। आप जितना भी हमें दौड़ा ले, चलवा ले, लेकिन ये बात याद रखें भाइयों, ना हम थकने वालों में से हैं, ना हम गिरने वालों में से हैं भाइयों, ना हम हिम्मत हारेंगे और ना हम हिम्मत हारेंगे। हम किसी को भी अपना पीछा नहीं करने देंगे भाइयों। भाइयों, आज हम जहां भी हैं, जो कुछ भी है, मियां साहब की वजह से है। भाइयों, हम आवाज होकर बताइए कि एटमी धमाके किसने किए? इन्होंने। सी पैक का तोहफा किसने दिया? इन्होंने। मोटरवे किसने बनाई? इन्होंने। जीटी रोड से वापसी का मशवरा किसने दिया? इन्होंने। बेड़ा भी तो गरक ताई होया ना। बड़ी खुशी हुई आज हमें ये सुनकर कि हमारे यहाँ जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं। ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है और हमारे लिए बड़े इज्जत शर्फ की बात है। खुश आमदेद। 1 मिनट जनाब, हुजूर ये कौन है? खाने वाल से कुकड़ियां उठाने वाला, जरा मैं समझता हूँ उसका तारुफ तो करवाइए। पता नहीं जी, तुसी खाने वाल दा कह रहे हो, सान ते पता लगा राय विंडो चुकदा है। मियाँ साहब कमाल हो गई। क्या कमाल हो गई? हम तो हैं कब से दरे उम्मीद के दरियुज़ घर। अब शेर सुनाने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें सरकारी टीवी का चेयरमैन नहीं लगा सकता। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੈਣ ਹੈ ਨੱਕ ਗਲੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਗਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਜੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪਤਾ। मियाँ साहब आपको देखा तो दस्ते तलब फैला दिया। और भाई पहले अपना तारफ ते करा दे, बीवी दा शनाख्ती कार्ड विखा के मकान किराए ते लेना लिया। ओहो, मिठू कौकब साहब है। भाई इन्हें कोई गोश्त फोश देकर रुखसत करें। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟਸ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਿਓ, ਯਖਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ, ਗਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अच्छा वैसे वार्डन सारी दिहाड़ी इशारे ते खलोता रवे ना, ते एक भी कुकड़ियां वाली गड्डी आके रुके ते इंज दी आवाज हुंदी, ओ तू ते कट बाकी है छड़ निकल। मियाँ साहब हम तो आरज़ू के पल्ले में विशाल के फूल बांध कर लाए हैं आपके लिए। आरजू को पता है? जी? बदतमीज। आपने आरज़ू की बात की है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते। वाह वाह। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 8 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਪਰਸ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜੀ। मियाँ साहब मेरा दिल चाहता है कि यहाँ पीछे ही मेरा घर है, आप तशरीफ ले चलें, मैं आपको चाय की प्याली पेश करूं। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, 6 ਚਾਵਾਂ ਆਪ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ। भाइयों, ये साहब हैं कौन? और बाजी पीछे इन्हां दा घर है ते असीं फटा लाया सामने, किराया लैण आया। ਲਓ ਜੀ ਬਾਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲਿਆਂ ਤੇ। मिठू तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया? जब तुम आए थे तो उसका गला तो पहले ही ऐसा था। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੂੰ, ਚਿਕਨ ਸੂਪ ਨਾਲ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਐਨਕ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। तुम जिस जिस के पाँव पकड़कर अंदर आए हो ना, मैंने उन सब के सामने तुम्हें पेश करना है। मियाँ साहब दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, कसाई ने मेरे घर के बाहर फट्टा लगा लिया।
मियां साहब, भाईजान मेरी जान छोड़ दें आप। मेरी गुजारिश है। हजूर मैं नाअहल हो गया हूँ। ये बड़ी हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आज आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो मेरा दिल चाहता है दूर दूर से कि मैं आपको अपनी राजगाह पर लेके चलूं, आप चाय की प्याली पिए। दूर दूर से मेहरबानी फरमाएं आप। ओ भाई मेरी बात सुने, मेरा हाथ छोड़े आप। नहीं, मैं आप मेरा हाथ छोड़े। आपका छोड़ मेरे हाथ छोड़ोगे आप, मेरे हाथों में हाथ नहीं दोगे। मेहरबानी फरमाएं, चले तशरीफ ले चलें। अबे मुझे चाय के लिए दावत दे रहे हैं। मेरी गुजारिश है आप। ये मेरे साथ किकली खेल रहा है। ओहो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ रोक ले, बच्चा ਨੂੰ आके उजरी च लपेटਣ वाली है। इंसान है मिट्टू, गेट आउट। जी मियां साहब मेहरबानी फरमाएं और तशरीफ ले चले। मेरी बात सुने। ये मेरी नहीं जाना। ओ भाई कर दे चाह पी ले ते भूख मर जानी है। आवाज होकर बताइए मोटरवे किसने बनाया? मैं कहना गोंगलू गोश्त मैं बनाया ये। पे दबा के किसने की है? नाल चिट्टे चौल मैं बनाया ये। मुल्को सी पैक का हाथ दा कुटिया छोटा की अच्छा फड़ के रखी भी, फड़ के तुम ही मैं अपने पैर का बदला लेना। बीरियो, आपने अक्सर बहुत पढ़े लिखे लोगों से ये सुना होगा, अच्छा अदब तख्लीक ही नहीं हो रहा, अच्छा नॉवल लिखा ही नहीं जा रहा, उर्दू जुबान का तो जनाजा निकल गया है, वगैरह वगैरह। जनाजा ही निकलने बीरे, रेवड़ियां बेचने वाले तो लेके ता न्यूज कास्टर तक सारे ही बगैर पढ़े उर्दू बोली जाते हैं। रवानी नू कहंदे है रवानगी, नाराजी नू कहंदे है नाराजगी, फलांगने नू कहंदे है टापना। भाई ये सब तो होगा, जब कोई जुबान राब्ते की जुबान बन जाती है तो थोड़ी बहुत तनज़ुली हो जाती है। किसी भी जुबान को जांचने के लिए उसके अदब को देखना पड़ेगा। अदब हुण कित्थों तलाश करदे फिरिए? अदब तो जमाने चो वैसे ही उठ गया बेअदबे। जी मैं अपने भतीजे नू कहा बेटे एक गिलास पानी पिलाओ, फिर कहंदा आप उठ के पी ला, तुम्हारी बांह सुत्ती पड़ी है। बेअदबी तो इन्नी हो गई है बीरे। मैं क्या उसे भतीजे नू मैं कहा पुत बारिश होने वाली है, पंखा अंदर ले आओ। मैनू कहंदा क्यों जी, थानू मिर्गी पई हुई है। ए बेअदबो, ओए बदसौको, वो इस अदब की बात नहीं कर रही, वो उस अदब की बात कर रही हैं जिसे लिटरेचर कहते हैं। वैसे आयशा जी, आप बताना पसंद फरमाएंगी कि कौन सा नावल है जो इस वक्त नुमाइंदा नावल कहलाया जा सकता है? लो जी, केड़ी आवाज नाल अदब दा पुछण दे है? क्या मतलब? इदां दी आवाज वाला बंदा ते इन्ना ही बूहा खड़का के कहंदा है, बाजी ए गली जेड़ा बच्चा डिगया तुहाडा है। मैं अदब की बात कर रही हूँ, ये क्या बेअदबी लगा रखी है आप लोगों ने? आयशा जी छोड़ें इन्हें, आप नावल की बात करें। हाँ जी, इन्हू दसो जी नावल दी गल। बंदा 10 किलो रद्दी इकट्ठी लवे ना ते तारीख दी किताब पहली खोले ते विचों इदां दा बंदा निकलदा है, ओए असी फिर जंग हार गए हैं। आयशा जी, इमली वाला पानी ठंडा होता है ना। भाई मैं बात दरअसल ये कर रही थी कि अच्छा अदब लिखा जा रहा है, बल्कि बड़ा काम तख्लीक हो रहा है। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि आप कुछ वक्त निकालें और पढ़ें। बहुत अच्छे अदब पढ़े तो लाहौर तो लेके लैलपुर तक कंधा किन्ने पढ़नी है? शम्सुर रहमान फारूकी बहुत बड़े ज़बानदान हैं, लेकिन उनका नॉवल कई चांद थे सरे आसमां 21वीं सदी का शायद बेहतरीन नॉवल है। वाह, ये अल्लाह ताला के फजलो करम से जनाब उर्दू जुबान का बेहतरीन नॉवल है, मैं समझता हूँ। जी सर, 18वीं और 19वीं सदी के मिजाज, ज़बान, तहजीब और तमद्दन को 21वीं सदी में यूं बयान करना जैसे आसपास का किस्सा हो, ये शम्सुर रहमान फारूकी का ही खासा है। वाह। कई चांद थे सरे आसमां की कहानी घूमती है ज़ेब-उन-निसा बेगम और उनके बेटे नवाब मिर्ज़ा दाग के गिर्द, जो दिल्ली की तरह कई बार उजड़ती और बसती हैं। ओहो। ज़ेब-उन-निसा बेगम दरअसल इस्तारा है आज़ादी का, आज़ाद ख्याली का, खुद एतमादी का, अच्छा जी, डिसीजन मेकिंग का, हुस्न जमाल का, ज़ौक़े शाही का। वो दरअसल मोहब्बत करती हैं मॉरिस्टन नामी एक अंग्रेज से जो मर जाता है। ये बीरे मॉरिस्टन नाल मोहब्बत लंदन विच होई सीगी कि दिल्ली च? दिल्ली च। तां ओ बीरे दिल्ली च गुड्डियां लुट्टण आया सीगा। तो भाई 18वीं और 19वीं सदी में समाजी और सकाफती ताने बाने में गुदे हुए थे अंग्रेज यहाँ के। जिद्दां साडियां बुड्डियां आटा गुनदियां उदां पेड़े लाके ना ते 2 छंड के ला दिए। अच्छा, मैं आपको ज़ेब-उन-निसा की कहानी बताना चाह रही हूँ जो इतनी दिलचस्प है
नहीं दिलचस्प तो है हुण 19वीं सदी बुढ़ी हो गई होनी है, हुण तरीफां दा की फायदा? ओ भाई यही तो खूबसूरती है कि ज़ेबुन्निसा बेगम मरते दम तक बूढ़ी नहीं हुई। क्यों जी, उन्हें सप दी कुंज खाधी हुई सीगी? या ਵੀਰੇ ਉਹਨੇ ਸੰਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ओ भाई ज़ेबुन्निसा बेगम का दिल जवान था। ज़ेबुन्निसा बेगम 19वीं सदी में जब औरत को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी तब भी अपनी मर्जी के फैसले किए मैंने। हाँ जी मैं थोड़े 4 फैसले तो कबूल करदा जिहदे च तुसीं कबूल कीता। पहले चखूंगी फिर खाऊंगी। फैसलियां दी गल होई है, मिठे चौलां दी नहीं। दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। वाह मिर्जा दाग। मॉरिस्टन ब्लैक के फसादात में मरने के बाद विलियम फ्रेजर और नवाब शम्सुद्दीन खान दोनों ही ज़ेबुन्निसा बेगम के कुर्ब के मुतमन्नी थे, लेकिन ज़ेबुन्निसा बेगम ने पर्सनल चॉइस मेक करते हुए नवाब ऑफ झरोका शम्सुद्दीन खान से शादी कर ली। ओहो, यानी एक मर गया 2 लड़ पे, उन्हें जो फिर एक ना कर ली। इस शादी से पैदा हुए क्लासिकल शायर नवाब मिर्जा दाग। नवाब शम्सुद्दीन खान को विलियम फ्रेजर के कत्ल की पादाश में फांसी पर लटका दिया गया। ओहो, दूजा भी गया। और ज़ेबुन्निसा बेगम शादी करती हैं। शादी जरूर करती हैं ज़ेबुन्निसा, कोई मौका अल्लाह ताला के फजल करम से छोड़ती नहीं है। यानी एक बंदा 2 फुड़क गए तो उसके बाद भी क्या बात करें सर, ये उनका राइट था, वो शादी कर सकती थी। ये देखें, अंग्रेजों का हिंदुस्तान पर गासिबाना कब्जा था, वरना आप होती जमहूरियत तो फिर आप इनकी परफॉर्मेंस देखती हैं। भाई 2 शादियां हो चुकने के बावजूद मोहतरमा के बहुत मद्दाह थे दिल्ली में। ओए दिल्ली चाना तो इलावा और कोई औरत नहीं सीगी, ये सारी अगर समुंदर के रास्ते परे नु निकल गई सीगियां। अभी मीडिया नहीं था उस दौर में, और मद्दाहों का आलम देखें, हर आजमाइश में इनके पास 2 ऑप्शन जरूर रहते हैं। सर नहीं वो तो बाकी गल्लां ठीक आ, ओदा भी दस दियो कौन है दम करके गड्ड नूं धक्का लाने वाला? जी ये इनके बेटे हैं नवाब मिर्जा दाग। दागे वारफ्ता को तेरे कूचे से आज यूं खींच के लाए हैं कि जी जानता है। वाह, हाय तीजे दे दुखड़े रो रही है। इत्थे भी 2 बंदियां दी लड़ाई होनी, तू चुप तां कर। मिर्जा तुराब बेग के साथ इनकी शादी हुई और इनके यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश हुई। हो। लेकिन मिर्जा तुराब बेग अपनी खुद सरी की वजह से ठगों के हाथों मारा गया। अल्लाह खैर, उठो बीरे, इत्थे तां हौली हौली सारे मरन डे आ। गल तां सुन ला की होया जी, अगे की होया? कख भी नहीं, चौथा भी मर जाना ते इत्थों निकलीए, मन मेरी गल। रहना बीरे किसी ने भी नहीं है, तू गल सुन। बीरे बेगम साहबा जिन्ने हसीन है, मैनू तो डर है कि तेरे असी भी ना ठगे जाइए। बीरियो शहजादा फखरूर जो एक अरसे से ज़ेबुन्निसा बेगम के इश्क में मुब्तला थे, हाय बिलाखिर उनके दिल की मुराद भर लाई और बीबी उनके अक़द में आ गई। हाँ, यानी 3 निकाह ते 3 बच्चियां समेत चौथा भी हो गया जी। इस गल नूं छड्ड, शहजादे भी पागल होई फिरन दे सीगे। तू सुनिया नहीं पिछले पासे बादशाह मरन डे है, शहजादे तां कल दी गल है। मैं क्या बीरे बेगम साहबा आप तां काफी कलरफुल है, मुंडा क्यों इदां दा जिद्दां जंतरियां बेचण वाले हुंदे आ, जिद्दां लूमां नूं तेल देण वाले हुंदे आ। अच्छा छोटे हुंदे जिहड़ी तस्वीर मुकम्मल करके बल्ला मिलदा हुंदा सीगा ना, वो फोटो इदां दी बनदी सी। ओहो बीरियो, फिर आप लोग जानते नहीं मिर्जा दाग को? नहीं जी नहीं, असी तो उन्हां दी अम्मी नूं जानदे हैं। भाई मेरा ख्याल है कि क्लासिकी रवायत में मिर्जा दाग जैसा शगुफ्ता और खिला हुआ शायर और कोई है ही नहीं। वाकई जी वाकई बहुत खिलिया होएगा। छोटी तो इंज फड़ी हुई है जिवें सोफे पीछे कुत्ता बैठा होया। आयशा जी, क्या दाग मिर्जा गालिब से भी ज्यादा विटी थे? मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, मिर्जा दाग के वालिद नवाब शम्सुद्दीन खान के फांसी लगने में कुछ लोग कहते हैं कि मिर्जा गालिब का भी नाम आता है। हो सकता है जी, जिद्दां दी अम्मी सी किसी दा भी ना हो सकता है। बीरे शुक्र है उस दौर च असी नहीं सीगे, वरना साडा नाम भी सरे फरिश्त ही होना सी। आयशा जी, हाँ जी, मिर्जा दाग के वालिद की मिर्जा असदुल्ला गालिब से क्या दुश्मनी थी? कुछ भी नहीं, बस शमसुद्दीन ने गालिब दे बूहे के जंप बनवाता सीगा जी। नहीं, नवाब शम्सुद्दीन खान ने मिर्जा गालिब की पेंशन रुकवा दी थी।
और ये कहा जाता है कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने शायद विलियम फ्रेजर के कत्ल में गवाही दी थी नवाब शमसुद्दीन खान के खिलाफ। हाँ, आ गल हो सकती है। इसीलिए शायद मिर्जा दाग मिर्जा गालिब के साथ कभी कंफर्टेबल नहीं थे। हालांकि मिर्जा दाग की कुछ शायरी असदुल्ला खान गालिब की जमीन पर है। नहीं तो गालिब साहब दी ताई कोई हवेली सी, जमीन किथों आ गई? ओ भाई उनके तर्ज शायरी पर है। ख्याल दी जमीन हुंदी है बीरे, तू विच गन्ने बीज ले। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे चाहता कोई और। जैसे गालिब ने कहा दिल जिगर तशनाए फरियाद आया, उसी जमीन पर नासिर काज़मी ने कहा दिल धड़कने का सबब याद आया। बीरे ऐसी जमीन तो ते वो भी है, दिल जिगर गुर्दे का कामयाब इलाज किया जाता है। ਵੀਰੇ इस जमीन ते जेड़ा आया ना उन्हें वापस जाना है, पर ये खाला होनी तक काफिया नु जमीन च दबी बैठी है। गर मरज हो दवा करे कोई, मरने वाले का क्या करे कोई। गर मरज हो दुआ करे कोई, निकाह करने वाला मर जाए तो क्या करे कोई। बड़ी देर से तुम लोगों की गुफ्तगू सुन रहा हूँ। अगर आप हमारे अहद में होते तो शहजादा फखरू से तुम लोगों को डंडे पड़वाता। शुक्र है बाबा बोल पे, नहीं तो पिंडा थावा ते ब्याह ते जाओ ना ते शाम दे टाइम इदां दा बंदा सिर्फ इंज ही कर रहा है। बीरे बर्गर इस बाबे ने बनाने शुरू कीते सीगे? नहीं इन्हें अब्बू देख के मुंह बनाना शुरू कीता। आयशा जी वो नावल की बात करें ना। भाई नॉवल में बनी ठनी की मिथ, किरदारों की अंदरूनी कैफियत, 19वीं सदी के तजादात, शेरों के चुनाव, जिन्स और जज्बात की गहराई और जबान की लताफत ऐसी है कि आप शायद कभी इस नावल की सहर से बाहर आ ही ना पाएंगे। तारीख के साथ छेड़छाड़ आज के नावल का खासा है और शम्सुर रहमान फारूकी इसमें कमाल रखते हैं। अच्छा बीरे अगर 19वीं सदी च मैं हुंदा ना ते अम्मा होना ने मैनू भी किते फाए फूए लवा देना सी। क्या? हाँ, लम्मी गर्दन तेनू की जचनी सी। अमूमन हमारे मुल्क में ये देखा गया है कि जब किसी शख्स के पास दौलत आती है तो वो दूसरी शादी कर लेता है। मसला दूसरी शादी नहीं है, मसला खुफिया तौर पर दूसरी शादी करना है। ये क्या आप बात कर रही हैं? खुफिया तौर पर शादी करना, दूसरी शादी करना? यहाँ पे बैठ के आप शरीफ लोगों की इज्जत को डिस्टर्ब करती हैं। कुछ सेंस होती है इंसान को। ऊपर से ये घटिया जिन्होंने मुझ पे हाथ उठाए मार्केट में। वो किनू घटिया कहने हैं? नहीं तो आपने दूसरी शादी नहीं की? हाँ हो जाता है, मुकद्दर में लिखा जो होता है। इसका ये मतलब तो नहीं आप ऐसी बातें करें। हो जाता तेरे को यही काम रह गया सी एक करन वाला है। तू कटिया मेरे भरा नु गल्ला कर रहे हैं। अपनी हरकत नहीं देखदा तू, अपनी हरकत देख तू कितनी कटिया हरकत की थी। और बीबी शादी की है उन्होंने, कौन सा किसी को घर से लेकर भाग गए हैं। हाँ अगर आपने शादी खुफिया रखी है तो ये घटिया हरकत थी। मैं सिर्फ इतना, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, इधर मैं हूं ना आपके पास। बिल नहीं ना रो ना, तुम रोती हो मेरे दिल को कुछ होता है। बस चुप खामोश। जेड़ा साडे कलेजे पाटे ने उन्हें कोई ख्याल नहीं। तेनू ओदे आंसू नजर आ रहे ने, मेरे हंझू तेनू नहीं देखदे। जेड़ा मेरा दिल साड़े है ओदा कौन हिसाब करेगा है? साडे कलेजे ही पाड़ देते नहीं। और तेरे कपड़ियां नु असी कदी कालक नहीं लगन दित्ती, तू साडा मुंह ही काला कराता है। आपने भी तो उसे मार मार के भुतना बना दिया। आप बिल्कुल ठीक समझी हैं मुझे और मेरे दिल को। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसकी जुबान देखे कैसे चलती है, कैंची की तरह चर 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 चर। उधर मुंह करके रोमांटिक हो जाना, उथे मेरा नाम अब चल रही है। देख लिया तू हमदर्दी करने का नतीजा। ओ तो तेरे नाल ही गल्ला करन लग पिया। मैनू तो लगदा दो दिन नाल भी दिल नहीं भरना है। पप्पू भाई आप मुझे बताएं, हाथों की लकीरों को आप बदल सकते हैं क्या? नहीं। ते देख एदे हाथ दियां लकीरां च मेरा नाम लिखे है। तेरा ना तो पता नहीं किहड़े किहड़े हत्थां दियां लकीरां च लिखे आया है। हुण सारे दे हाथ में देखा। ओए जेड़ा तू साडे नाल हाथ कर गया ओदा जवाब कौन देगा? हाथों की लकीरों पे मत जाना, बदलते हुए मिनट लगते हैं, मिनट। अच्छा भैया आप इन्हें मार क्यों रहे हैं? उन्होंने शादी ही तो की है। ते हुण इहनू खारियों लावां मैं? ओ दस दो इहनू फुल्लां दे हार पवावां? एदा जो उर्स है या ट्रे च मोमबत्तियां ला के दे अगे पिछे जिंगा लाला हुर करां मैं? मैनू जो तेरा दिल करदा कह, उधर कोई सख्त बात नहीं करनी। क्या? उधर की ओ तेरी फुफी है। बड़ा फ्रॉड आदमी है भाई ये तो। जिते उते गुजरती है ना ओनू ही पता चलदा है। पहला तू बड़ी आदियां मिठियां मिठियां गल्लां चा रही है, हुण तेनू पता चलिया कि कितना चालबाज है। नहीं एक मिनट, आपके हाथ में फैसला। भी ना करो।
ਉੱਥੇ ਮਧੂਬਾਲਾ ਬੈਠੀ ਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰ ਇੱਧਰ ਜੁੜਾ ਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਲੋਤਾ पायल एक मिनट ठहर, तू बस मेरी तबीयत बहुत ही खराब है। ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੇ ਆ ओ भाई मारने से तो कुछ नहीं होना ना, बैठकर सुकून से तस्फिया कर लें दोनों। अगर आप ना होती तो आज मेरे साथ बहुत बुरा होता। ओ भाई क्या बेहुदा आदमी है ये। आप देखिए कि ये दो बीवियों का रौला है ना, ते भरा मेरे मैं उन्ना ही खर्चा इनू देंगा, उन्ना ही खर्चा इनू देंगा। जे किलो अंब इधर लेके जावांगा ते 2 किलो इधर लेके आवांगा, क्योंकि बच्चे भी इधर ने। अमरन जोगिया तू ते आपे फुट्टी कोड़ी जगह नहीं है तो तू की 2 बीवियों का खर्चा पूरा करेगा। तेनू तो मेरे भरावा ने पाले तो तू मेनू ए नतीजा दिता है ऐसा बड़ा ए कलमूनी जादूगरनी कित्थों फड़ के ले आंदी है। ओहो बीबी हौसला करें, हौसला की करें। हौसला करे तो तेरा बंदा करे तो तेनू पता चले ना। तो बीबी ऐसे करने से क्या होगा, जो होना था वो हो गया, अब इसे कबूल कर लें। थैंक्स थैंक्स। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ और तू आपे दस अपने इंसाफ नाल मेरे वर्गी जट्टी जवान उच्ची लंबी कुड़ी एनु किते लभनी सी ए 1.5 फुੱਟੀ चुई ए जादू करनी ए डैन ए किथों ले आंदी है मैनू ते घर छੱਡ के भेजांगी है। देखो बेगम तुम्हारे साथ मेरी कोई ऐसी बात नहीं है, बात तो ये है कि मैं जो कमाता हूँ दोनों का आधा आधा है। लेकिन आपको शादी करने से पहले अपनी पहली बीवी को इन्फॉर्म करना चाहिए। जरूर करूंगा, आपने पूछ लिया है तो। ਇਹ ਮੈਂ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਐ ਵੇਖ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ओ बीवी मार रही। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗਾ एक मिनट पायल, तेरी तबीयत लगना बहुत ही खराब। ਬਸ ਨਾ ਕਰ ਨਾ ਕਰ आप बंदूक निकालना चाह रहे हैं? ये आपके यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है? आपके यहाँ क्या, आपकी की हुई हरकत है, बता देते पहले बीवी को तो मार तो ना पड़ती। तू चंगा तस्वीर करा रही है हैं? ना रो, तुम रोती हो तो मेरे दिल को कुछ होता है। मैं सब हैंडल कर लूंगा खुद। बेगम बच्चों को खर्चा भी मिलेगा, तुम्हारा भी सारा खर्चा मिलेगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना नहीं चाहता। तेरी जिंदगी नु लून ला के ना 7 चुल्लियां दी सवाद विच पा देवां। ਸਟੋਪ ਬਲਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। इतनी खूबसूरत तुम्हारी बीवी है, भला तुम्हें क्या जरूरत थी दूसरी जगह शादी करने की? ओ खूबसूरत है तेरा पासा सड़े है। तो दुनिया की हर खूबसूरत औरत तुम ब्याह ले आओगे? हाँ हाँ हाँ, अगर आप कहो तो मैं दुनिया को पीछे। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਲੱਗਦੀ ओ नहीं प्रॉब्लम दसांगा ते को हल निकलेगा। ਦੱਸ ਦੇ ਉਹਦਾ ਚਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ना पप्पू भाई ना रोकिए नहीं। क्यों? इंसान सिर्फ प्यार और पर्ची का भूखा है, पर्ची के तकद्दुस का भूखा है। वोट की इज्जत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर वोट की इज्जत होनी चाहिए तो फिर वोटी की भी इज्जत होनी चाहिए। सर मैं भी तो यही कह रही हूँ कि वोटी की इज्जत होनी चाहिए। आप दूसरी वाली की बात कर रही हैं, मैं पहली वाली वोटी की बात कर रहा हूँ। जो पहले से जिसके पास मैंडेट था, जिसके अपने 4 हल्के फुल्के से बेबीज हैं, उनका तकद्दुस होना चाहिए। जी सर मैं भी यही कह रही हूँ कि दोनों को बराबर का तकद्दुस मिलना चाहिए। दंद खोने वाली किहड़ी गल है? चलो वीरे चलिए, ऐस बीस दिन ना एनु कुछ खोल के पिलाया होया है ता वास्ते ही ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ कर रही है। ओ पीपी मैं एक हक की बात कर रही हूँ, आपके मियाँ ने शादी कर ली, बड़ा गलत किया, आपको इन्फॉर्म नहीं किया, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, उनकी हालत तो देखिए। आप देखिए मेरी हालत का अगर आप चुप रहेंगे? नहीं होने पछताए की हो तो जब चिड़ियां चुग गईयां खेत। बीबी अब आप क्या चाहती हैं? उनका मैंडेट खराब हुआ है। अच्छा बीबी आप ये फरमाएं कि 4 बच्चों के बाप में आपने क्या देखा? मैं इनकी मोहब्बत में अंधी हो गई थी। हाँ अन्नी तू अन्नी नहीं हुई, तू तो जम्मी अन्नी है। अन्नी है तेरी अखा दे अगे गड्डियां आ गईयां सन, जेवर आ गए सन। हाय अन्नी है तू तो मेरी जिंदगी तबाह कर देती, तू पहला क्यों नहीं अन्नी हो गई? एक मिनट बहना पीछे हट, पायल पीछे ना एक मिनट लानी मेहरबानी। उस उजार ना कड्डी नहीं नहीं और उधार नहीं करेगा तो मेरा पैंट ऊंची करना पे। फिर वही बात, तुम क्यों रो रही हो? मैं हूं ना हर चीज के लिए, टेंशनें तो मेरे साथ है, तुम तो चुप रहो। इस औरत ने पहले मेरे कार का खाना खराब करता है रो रो के, ये चाहती है मेरा दूसरा कार भी खराब होवे। सिर्फ आप बताएं मैं क्या। ओ बताएं एक मिनट तेरी तबीयत बहुत खराब है। और बकवास बंद करो तुम लोग, आज मैं ऐसा काम करूंगा यही पता चलेगा
जाएगा मैं कौन हूँ? नॉनसेंस। आपके फोन से कॉल हो सकती है? जी किसे कॉल करनी है आप? मैं अपने नंबर पे मिस कॉल करनी सी। तेरे नंबर पे मिस कॉल करनी, तू एम्बुलेंस चलाना? नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने